दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बनारसी भाई ने गाड़ी नई डिजायर निकाली है। निकालने का पर्पस बताता हूँ। भाई पहले क्या चलाते थे भाई, आप अपना बारे में ऑटो बताओ। रिक्शा। ऑटो रिक्शा चलाते थे भाई साहब। तो कैसे ख्याल आया कि आपको मतलब कि कार लूँ और इससे इनकम करूँ मैं? लोगों की बहुत ज़्यादा मांग होती थी टैक्सी की, ओला और यूबर के द्वारा, तो इस वजह से मुझे लगा कि टैक्सी लेके चलानी चाहिए तो ज़्यादा इनकम होगी, तो मैंने टैक्सी ले ली। मैं बताता हूँ थोड़ी सी सच्चाई। भाई चलाता था टोटो। टोटो मतलब बनारस में टोटो बोलते हैं, और आप लोग अदर स्टेट से है ई रिक्शा। ई रिक्शा जब चलाता था भाई, तो हमने इसकी उबर और क्या बनाई थी ई रिक्शा पे? यूबर और ओला। ओला और उबर हमने ई रिक्शा पे बना दी थी। तो इसी टोटो। के चक्कर में भाई ने सोचा कि भाई कुछ अलग किया जाए, है ना। हाँ। अलग के चक्कर में भाई साहब ने कौन सी गाड़ी ले ली? डिजायर। डिजायर गाड़ी ले ली। आज 1 महीना हो गया है, पहली सर्विस गाड़ी की हो हो चुकी है। चुकी है। टोटल कैसे गाड़ी ली आपने, कितना पे किया? लोन पे मैंने गाड़ी ली। किस 2,60,000 रुपये मैंने कैश दिया, बाकी मैंने लोन करवाया। मतलब 2,60,000 रुपए में स्पीकर ये चीजें लग गई, मिल गई, जी है ना। जी। और गाड़ी की नंबर प्लेट कितने दिनों बाद आ गई? गाड़ी की नंबर प्लेट 10 दिन में आ गई। गाड़ी की नंबर प्लेट 10 दिन में। पेपर आपको पेपर भी 10 से 15 दिन। मतलब बनारस में ये चीज़ है भाई साहब, 10 या 15 दिन के अंदर सारे पेपर कंप्लीट मिलते हैं। और इधर मैं लखनऊ की बात करता हूँ या फिर अदर जगह की बात करता हूँ, कानपुर जैसे शहरों में, वहाँ पे कुछ टाइम ले लेते हैं क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा है। बल्कि गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बनारस में है, टैक्सी गाड़ियाँ। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टाइम में ऑटो रिक्शा को बैन कर दिया है बनारस में। क्या नियम लागू किया है, थोड़ा सा बताओगे? एरिया वाइज एरिया क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया गया है। एरिया वाइज एरिया मतलब मैं, मेरा ऑटो है, मैं जिस घर में रहता हूँ, मान लो जिस एरिया में रहता हूँ, उसी उसी एरिया में मुझे चलना है। दूसरे एरिया में मुझे परमिट नहीं दिया गया कि मैं दूसरे एरिया में अपनी ऑटो लेके नहीं जा सकता। इस परमिट के रिगार्डिंग कितना चार्ज पे कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत? इस परमिट मतलब के रिकॉर्डिंग कोई पे नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये परमिट मिलना चाहिए, मिलेगा तभी चल सकते, नहीं मिलेगा तो नहीं चल सकते। ये परमिट का नियम क्यों लागू किया गया है, थोड़ा सा सुनने में मेरे को भी आया है, बताता हूँ। लखनऊ शहर में एक ऑटो रिक्शा ने बिना नंबर प्लेट पे एक लेडीज को बिठाया जो बनारस से निवासी थी, और वो लखनऊ चारबाग पे उतरी। उसने जैसे हाथ दिया तो वो बैठ गई, और बैठने के बाद में लड़की के साथ में अश्लीलता की गई थी, बलात्कार किया गया। उसके बाद में उसको मार दिया गया था। ये घटना लखनऊ के चिन्हट शहर के आसपास की है। इसके बाद से योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इस मामले में योगी सरकार बहुत आगे है भाई। योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। उसके बाद लखनऊ में तो छोड़िए, पूरे यूपी में ऐलान कर दिया, ई रिक्शा बैन कर दिया है। ऑटो शोरूम से बाहर जब निकलेगा तब उसकी नंबर प्लेट लगी होगी। बिना अगर नंबर प्लेट के ऑटो निकल रहा है तो उसके ऊपर शोरूम वालों का चला वो सीज हो जाएगा, मेंबरशिप उसकी। और ये नियम ड्राइवर बना का भी दिया। वेरिफिकेशन होगा तभी ड्राइवर चला सकता हाँ, है। ड्राइवर का तो अलग सीन है। अब नंबर प्लेट लगेगी, गाड़ी के हो चाहे ऑटो के हो, तभी शोरूम से बाहर आएगी। आपको क्या करना होगा, इससे पहले शोरूम पे जाना होगा। शोरूम पे जाके डाउन पेमेंट करना होगा। डाउन पेमेंट जैसे ही करोगे उसके बाद वो आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे कि इस डेट को आपको गाड़ी मिलेगी, वेल मेंटेन पेपर के साथ। आपको नंबर प्लेट लगी हुई होगी, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, नंबर प्लेट नहीं होती तो आतंकवादी बन जाते हैं। कुछ लोग नहीं कह रहा, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो 20 साल से लेके 25 साल की उम्र के जो लोग निकालते हैं, ई रिक्शा हो गया, ऑटो हो गया, कैब हो गया, वो गाड़ी चलाते नहीं है, गाड़ी को उड़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो गई इसके बचपन की। बचपन से अब ये कन्वर्ट हो गया है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या दिक्कत होगी, कैसे गाड़ी चलाएगा, कैसे कमाएगा, उसकी चर्चा। गाड़ी का डाउन पेमेंट बता दिया, पेपर वर्क बता दिया। भाई के पास क्या नहीं है, बता, हकीकत बताना, झूठ ना बोलना। मेरे पास डीएल नहीं है। डीएल नहीं है भाई के पास, फिर भी इसकी उबर हो गई, ओला हो गई, रैपिडो भी हो गई। रैपिडो भी हो गई। ये एक जुगाड़ है, ठीक है, जो सबके लिए नहीं है। ऐसा सबके लिए नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई के पास लर्निंग, मैंने इसीलिए तुरंत अप्लाई करवा दिया। मैंने कहा तुम लर्निंग बनवा लो, इतने तुम कमा लो, क्योंकि भैया देखो गाड़ी लेने के बाद में बर्डन हो जाता है ईएमआई का। 15,000 17,000। भाई साहब ने श्री राम प्राइवेट बैंक से फाइनेंस करवाया है, तो कितने मंथ की ईएमआई इसकी? 17,000। 17,000 रुपये। 48 महीने, 4 साल की। 4 साल की 17,000 रुपये श्री राम से फाइनेंस है। 2 लाख कुछ रुपए
2,60,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया था। डिज़ायर गाड़ी ली है भाई ने, और बेस मॉडल लिया, टॉप मॉडल? बेस मॉडल। बेस मॉडल है। बेस मॉडल में क्या खासियत है बता कि विंडो का है, ऑटोमेटिक नहीं है, देख सकते हो आप इस प्रकार इस सीन होता है इसमें। और डिस्प्ले भी कोई अच्छी खास नहीं है, बाकी कुछ नहीं होता। ये माइक लगा होता है, माइक ये लोग कंपनी वाले कहीं भी लगा के दे सकते हैं आप लोगों को, ऊपर भी लगा के देते हैं। बाकी कोई कुछ कंपनी ने इसमें चेंज नहीं किया बेस मॉडल में, बाकी सेम वही है, स्पेस वही है। गाड़ी के सीट कवर भी आपने लगाया ना खुद? जी। बाकी भाई हम लोग बनारस में आए हुए थे, बनारस में आओगे तो गाड़ी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी तो दिखेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दोस्त डिज़ायर गाड़ी लेना चाह रहा हो या फिर डिज़ायर से बढ़िया उसी रेट में हुंडई की कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो तो एक बार संपर्क कर सकता है। लखनऊ से हो गया या बनारस से हो गया या कानपुर से। तो पहले आप रेट का पता करके आ जाना, उसके बाद में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे बताओगे कि भैया मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को इस रेट पे प्रोवाइड कर रहे लोग, तो हो सके तो मैं आपको 10 या 15,000 रुपये, 20,000 रुपये तक की मैं वादा करता हूँ उसमें गाड़ी में छूट करवा सकता हूँ हुंडई की ओरा में। क्योंकि ये लोग क्या है कि आप लोगों को ऐसा बताते हैं कि टैक्स हम भर के देंगे, परमिट बना के देंगे, ये करके देंगे, उसका हम 40,000 रुपये लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या कि ये 40,000 रुपये का आइटम प्रोडक्ट होता ही नहीं है। प्रोडक्ट क्या होता है कि 10 या 8,000 रुपये के बीच में परमिट होता है। 3 मंथ का अगर टैक्स भर के देते हैं तो 4,000 रुपये का टैक्स होता है, प्लस में 2,000 रुपये फिटनेस के समथिंग मान लो, तो टोटल गाड़ी का खर्चा यही आता है। ये आपको 40,000 रुपये की टोपी पहना देते हैं। इससे बचने के लिए अगर आप चाहते हो तो मेरी आप बात करवा देना, तो मैं ये पैसा आपका बचा सकता हूँ। बाकी डिज़ायर का और इसका शोरूम प्राइस एक ही है, डिज़ायर का और ओरा का, एस का और इनका प्राइस एक ही है। बेस्ट गाड़ी लुकिंग वाइज देखे तो ओरा अच्छी लगती है मेरे हिसाब से तो। ओरा और एमएस। हाँ, ओरा गाड़ी प्रेजेंट टाइम में लुकिंग वाइज में टैक्सी में मारुति के बराबर में चल रही है भाई, क्योंकि लुक उसका अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है, प्लस में भाई मारुति का तो भैया बोलते हैं आज कल दुनिया में पापड़ है, कहीं लड़ गए बढ़ गया तो पापड़ बन जाता है। ठीक है, बाकी ऐसी बातें करना अशुभ है। बाकी आप लोग कोई गाड़ी लेना चाह रहा हो ओरा की तो संपर्क कर लेना, आपका पैसा जो है वो कम करवा सकता हूँ भाई। बाकी भाई को हम लोग बधाई देते हैं सब लोग मिलके कि अच्छा कमाए, क्योंकि ये इंसान इतनी प्रगति की है भाई, टोटो ई रिक्शा चला के अपनी गाड़ी लेके आया है। कारण यही है कि ई रिक्शा का परमिट कैंसिल हो गया सब लोगों को, तो घर वालों से राह लेके कुछ लिया ना। हाँ ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, भाई को सारे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, इंश्योरेंस भी मिल चुका है, 5 साल का परमिट भी मिल चुका है, और फिटनेस भी तो गाड़ी की आरसी में हुई 2 साल के लिए मेंशन होती है, और ऑथराइजेशन ऑल इंडिया परमिट रिन्यूअल भी रसीद मिल चुकी है। कोई भी ड्राइवर भाई अपना परमिट रिन्यूअल करवाना चाह रहा हो, ऑथराइजेशन तो करवा सकता है, फ़ोनपे के माध्यम से उनका हो जाएगा। अगर फ़ोन पे अपना गाड़ी नंबर बताएगा तो मैं उसका रिन्यूअल की रसीद करके दे दूंगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या मार्च और अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सीज की जा रही है। कारण क्या है कि आपसे कोई भी आदमी, पुलिस वाला ये नहीं पूछेगा परमिट का है, उनको पता है पुलिस वालों को कि परमिट 5 साल का है, ऑल इंडिया परमिट रिन्यूअल इसका 1 साल का होता है, इसमें मार खा जाता है आदमी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।